सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 152 और इसी दोहा के साथ मनु शत्रुपा प्रसंग पूरा होता है, जिसमें भगवान के वरदान के द्वारा पहले तो मनु महाराज और शत्रुपा जी के तप के द्वारा उनको अपने मनवांछित रूप के दर्शन हुए और उसके बाद भगवान से उन्हें वरदान मिला, जिसके द्वारा भगवान के अवतार के एक और हेतु का बोध हुआ। आगे जो कथा है वो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही वृषकेतु, भरद्वाज सुन अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। हे भरद्वाज, राम के जन्म का एक और कारण आप सुनिए। अभी तक हम लोगों ने जितना प्रसंग सुना वहां पर शायद 3 श्राप की कथा सुनी। पहला जय और विजय को सनकादिक मुनियों के द्वारा, दूसरा जरासंध के द्वारा भगवान विष्णु को, और तीसरा नारद जी के द्वारा भगवान विष्णु। अपने इष्ट को कह लीजिए, अपने आराध्य को कह लीजिए, जो आपको अच्छा लगता हो वो कह लीजिए। और एक वरदान। तो अभी तक भगवान के जन्म के जो हम लोगों ने हेतु सुने पढ़े, उसमें 3 श्राप और एक वरदान सम्मिलित है। और उसके पहले, भगवान के जन्म के हेतु से पहले, निर्गुण ब्रह्म के बारे में गोस्वामी जी ने शंकर जी के द्वारा बखान किया। अब निर्गुण ब्रह्म को सुख दुख, गुण दोष, काल यानी दिन और रात, स्थान सबसे परे है। तो ये जो कथा कही इन प्रसंगों की जन्म के हेतु, इसमें श्राप अधिक, वरदान एक। तो इससे पता ये चलता है कि ब्रह्म निर्गुण है, वो शाप और वरदान से परे है। जन्म के कारण में वरदान भी कारण बन रहा है और शाप भी कारण बन रहा है। कल मंगल है तो हम लोग इस पर और अधिक चर्चा करेंगे। अब अगली कथा हम लोग लेते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी। पहले ऊपर कहा, भरद्वाज सुनो अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। भरद्वाज, अब आप एक अन्य कथा भी भगवान के जन्म की सुनिए, जन्म के कारण की। फिर कहते हैं, सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी। हे मुनि, ये पवित्र और पुरानी, पावन पुरानी कथा सुनिए। उन्होंने अभी जो सुनाया वो इतिहास कह के सुनाया, और इसे भी वो पावन पुरानी कथा कह रहे हैं। इतिहास से पुराना पौराणिक काल है, वर्तमान है, फिर इतिहास है, फिर पौराणिक काल है। तो भगवान के जो जन्म के हेतु हैं वो ऐतिहासिक भी हैं, पौराणिक भी हैं, शाप भी हैं उसके कारण, और वरदान भी हैं। जो इस अथाह समंदर में, अथाह कथाओं में जो तैर के जो पकड़ पाया अपने हाथ से, उसको पढ़ा, उसको जाना, बस इतनी बात है। सब कोई नहीं पकड़ पाया, सब कोई जान नहीं पाया। जिसके मुट्ठी में जो कथा आ गई वो उसको जान पाया। उसमें से कुछ कथा गोस्वामी जी ने यहाँ पर उद्धृत कर दी। कहते हैं, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। अर्थात अभी तो मैंने वो सुनाई जो उमा को वृषकेतु ने कही थी, अब जो सुनाने जा रहा हूं ये भी गिरिजा से शंभु ने ही बखान की थी। अर्थात याज्ञवल्क्य मुनि को
ये कथा भी शंभु के द्वारा ही मिली है। विश्व विदित एक कैकय देसु, सत्य केतु तह बसई नरेसु। विश्व विख्यात एक कैकय नाम का देश है जहां पर राजा सत्य केतु निवास करता है। वृषकेतु, सत्य केतु, धर्म के ध्वज को धारण करने वाले भगवान शंकर, और जो राजा है, जो नीचे जीव है, धर्म के साथ साथ उसका धर्म क्या है? सत्य। इस संसार में अगर कोई धर्म है तो वो सत्य है। इसीलिए हम सत्य केतु का यहाँ प्रसंग पढ़ रहे हैं और यदा कदा अपने घर में सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। सत्यनारायण की कथा कि सत्य ही नारायण है, यही कथा है और कुछ है नहीं उसमें। धर्म धुरंधर नीति निधाना, जो राजा सत्य केतु था वो धर्म धुरंधर था, धर्म की धुरी को धारण करने वाला था, नीति विशेष, नीति का ज्ञाता था, नीति निधाना, भंडार था नीति का, तेज प्रताप शील बलवाना, उसमें बहुत तेज था, प्रताप था, शीलवान था और बलवान भी था। बलवान के साथ शीलवान होना अत्यंत आवश्यक है। एक एक उसका विशेषण ध्यान से सुनिएगा। तेहिके भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारणधीरा। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के धाम थे और महारणधीर थे। रण में धैर्य के साथ रण करने वाले थे, यानी बलवीर थे तो रण कर सकते थे, और शीलवान थे तो धीरज भी धारण कर सकते थे, अधीर नहीं थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु अस ताही। जो उनका ज्येष्ठ पुत्र था जिसका नाम प्रताप भानु इस प्रकार था, वो राजा का बड़ा पुत्र था और राजधनी यानी राज्य का उत्तराधिकारी था। अपर सुत ही अरिमर्दन नामा, अन्य पुत्र जो था उसका नाम अरिमर्दन था। भुज बल अतुल अचल संग्रामा, जिसकी भुजाओं में अतुलित बल था और जो संग्राम में अचल रूप से रहकर युद्ध लड़ने वाला था। अब प्रताप भानु, सूर्य के समान जिसका तेज हो। प्रताप भानु और अरिमर्दन, शत्रुओं का मर्दन करने की जिसमें क्षमता हो। तो 2 भाई हो गए, एक प्रताप भानु और एक अरिमर्दन। अब यहाँ पर मनु महाराज की कथा के बाद राजा सत्यकेतु की कथा आती है और सत्यकेतु का यहीं तक वर्णन है जहां तक प्रताप भानु के पिता होने का वहां पर बात होती है। मनु महाराज के पिता के रूप में हम सभी जानते हैं वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अब मनु महाराज और प्रताप भानु, ये दोनों के राजा होने का आप चिंतन करते चलिए साथ ही साथ, और उनके पुत्रों के बारे में भी जानते चलिए, क्योंकि गोस्वामी जी ने मनु महाराज के पुत्रों का भी वर्णन किया, पुत्री का वर्णन किया, और सत्यकेतु के दोनों पुत्रों का। वहां भी ज्येष्ठ पुत्र को राज्य मिला, यहाँ भी ज्येष्ठ पुत्र को मिला। भाई ही भाई परम समिति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। भाई भाई में बड़ा मीत का भाव था, बहुत मित्रता का भाव था। सकल दोष छल वर्जित प्रीति, केवल प्रीति ही प्रीति थी उन दोनों के बीच, सभी तरह के दोष छल वर्जित थे, आपस में कोई दुराव छिपाव छल नहीं था। जेठे सुत ही राज नृप दीना, हर हित आप गमन बन कीन्हा। राजा सत्यकेतु ने अपने बड़े पुत्र प्रताप भानु को राजा किया, राज्य सौंप दिया और भगवान के लिए स्वयं वनगमन कर लिया। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दोहाई देश, प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अखिलेश। जब प्रताप भानु, रवि यानी भानु, भानु यानी सूर्य, जब प्रताप भानु राजा हो गए तो पूरे राज्य में ऐसी दुहाई हो गई, मतलब ऐसी उद्घोषणा हो गई जो कि प्रजा का पालन वेद विधि के अनुसार करते थे और कहीं भी लेश मात्र पाप नहीं था।
कहीं अनीति नहीं थी, कहीं दोष नहीं था, कहीं अत्याचार नहीं था। वेद वर्णित रीति से वो प्रजा का पालन करने वाला राजा हुआ। नृपहितकारक सचिव सयाना, राजा हो उसके साथ उसका उचित मंत्री हो, फिर क्या ही कहने राज्य संचालन के। तो नृपहितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समान। उस राजा का एक बड़ा ही सयाना यानी ज्ञानी, बुद्धिमान ऐसा मंत्री था जो राजा का हित सोचने वाला था। उसका नाम धर्म रुचि था और शुक्र समाना, वो शुक्राचार्य के समान विद्वान था। सचिव सयान बंधु बलवीरा, सचिव ज्ञानी और भाई बलवीर। आप प्रताप पुंज रणधीरा, और स्वयं प्रताप भानु रणधीर। तो मनु महाराज के पुत्रों की क्या हम लोगों ने संतति आगे देखी कि वहां ध्रुव जैसे भक्त हुए। उनके बाद की पीढ़ी में कपिल मुनि हुए और भक्त ध्रुव हुए, यानी ज्ञानी भी हुआ और भक्त भी हुआ। अब इसको अर्थ को समझते चलिएगा। एक बार पिछली बार अनीता ने पूछा था कि भाई उसकी गलती क्या थी जो उसे इतना बड़ा शाप मिल गया। अभी तो कोई गलती नहीं नजर आ रही, ना आगे आएगी। तो बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि प्रताप भानु से गलती कहाँ हुई जो उन्हें इतना बड़ा शाप आगे मिलेगा। एक्सक्यूज मी। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राउ हरसाना, अरुबाजे गह गहे निशाना। उसको जब राज्य मिला तो राज्य के साथ साथ राजकोष मिला, सेना मिली, दरबार मिला, बड़े बड़े विद्वान मिले। तो उसने देखा कि उसकी जो सेना है वो चतुरंगणी सेना है और सेना के जो योद्धा हैं वो समर में बड़े जुझारू हैं, जूझ मर जाने वाले हैं, बहुत बड़े योद्धा हैं। और अमित सुभट, उनके समान कोई बढ़िया योद्धा होगा नहीं। सेन बिलो की राहु हरसाना, अपनी सेना को देख करके राजा बड़ा हर्ष से भर गया। अरुबाजे गह गहे निशाना, और उसने सेना में जोश भरने के लिए नगाड़ों में ध्वनि पैदा करवाई और विजय हेतु कटकई बनाई। इतनी बड़ी सेना हो, खाली बैठी रहे, करना क्या है। तो उसने विजय के लिए सेना का तैयार कर दिया। सुदिन साध नृप चले बजाई, और युद्ध की करके विजय की कामना से वह नगाड़े बजाकर अपने राज्य से चल दिया। अब यहाँ एक शब्द आता है, विजय हेतु कटकई बनाई। और सबसे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा वहां पे जय और विजय का शाप पढ़ा। अब जय क्या है और विजय क्या है। जय और विजय दोनों को शाप मिला, अपना कर्तव्य करते हुए मिला। विजय लौकिक जीत है, जो लोक में होती विशिष्ट प्रकार की जीत, जो विजय है वो आपको युद्ध में मिल सकती है, वो आपको प्रतियोगिता में मिल सकती है, वो आपको व्यवसाय में मिल सकती है, चुनाव में मिल सकती है। मतलब जितनी भी लौकिक जीत हैं वो सब विजय है। और जय क्या है। जय जो अलौकिक है, मतलब पारलौकिक, जो इस संसार और संसार से परे भी, जिसका साम्राज्य सदा स्थापित रहे, वो जय होती है। इसलिए हमेशा देखिएगा तो भगवान की जय ही की जाती है। जो बाकी सब जीत हैं वो विजय कहलाती है। जय तो जयकार कर दी जाती है, लेकिन जयकार के लिए कोई मनुष्य हकदार है नहीं, उसने विजय प्राप्त की है, भगवान की ही जय होती है। तो विजय को समझने का जरूर यहाँ पर प्रयास करिएगा कि विजय की कामना, तो सबसे पहले उसके भीतर क्या पैदा हो गया, विजय की कामना। जहां तहां परी अनेक लड़ाई, चल पड़ा तो यहाँ वहां रास्ते में जो भी राज्य पड़े उनसे वो युद्ध लड़ता गया। जीते सकल भूप बरियाई, और अपने बल के दम पर राजा ने सभी आसपास के और रास्ते में पड़ने वाले राज्यों को जीतता चला गया।
सप्त दीप भुज बल बसकीन है, सातों द्वीपों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत लिया। लय लय दंड छाण नृप दीन है, जिन जिन राज्यों ने उस राजा के अधीन होना स्वीकार कर लिया, उसको उसने दंड लेकर के, यानी कर लेकर के, एक कर निश्चित कर दिया, तुम हमारे अधीन, तुम्हारा राज्य हमारे अधीन है, राजा तुम रहोगे, पर तुम्हारे ऊपर हम हैं, तो इसलिए तुम एक ये दंड के रूप में, कर के रूप में हमें इतनी निश्चित राशि सदैव चुकाओगे, अन्न के रूप में, स्वर्ण के रूप में, घोड़े के रूप में, जो जहां की संपदा है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे यहाँ किया। राज्य आप चलाएंगे पर उसके हम आपके मालिक रहेंगे, तो आप हमें उसके बदले में कि आप राज्य का संचालन कर रहे हैं, इसके बदले में आपको ये दंड हमें देना होगा। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। पूरी धरती में एक ही मंडल राज्य था, अलग अलग मंडल नहीं थे, ये मंडल वो मंडल, एक ही मंडल था, पूरा भूमंडल, और एक ही राजा था जिसका नाम था प्रताप भानु। स्वबस विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन्ह प्रवेशु। अर्थ धर्म कामादि सुख सेवई समय नरेश। अब यहाँ पर भी देखिए, तो अर्थ, धर्म और काम, ये तीन पुरुषार्थ की बात गोस्वामी जी लिखते हैं। स्वबस विश्व करे, पूरे विश्व को अपने वश में कर कर, यानी अपने अधीन कर कर, स्वबस विश्व करि बाहुबल, अपने बाहुबल से उसने पूरे विश्व को अपने अधीन करके फिर अपने नगर में, अपने राज्य में प्रवेश किया, और प्रवेश करने के बाद राजा अर्थ धर्म काम आदि सुखों का सेवन समयानुसार करने लगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी गलत काम वो नहीं कर रहा है। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई। प्रताप भानु जैसे राजा को पा करके, उसके बल के द्वारा रक्षित हो करके पृथ्वी भी कामधेनु के समान सुहावनी हो गई। कुछ कुछ राम राज्य जैसा आपको यहाँ पर व्यवस्था दिखाई सुनाई दे रही होगी कि जब जो चाहिए तब वो धरती गाय की भांति प्रदान कर रही है राज्य को, प्रजा को, सभी जनों को, पशुओं को, पक्षियों को, सबको। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। प्रताप भानु के राज्य में सभी तरह के दुख वर्जित हो गए, प्रजा सुख पूर्वक रह रही थी, और उसकी प्रजा के जितने भी स्त्री पुरुष थे सब धर्म का पालन करने वाले थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, जो उसका मंत्री था धर्म रुचि, उसको भगवान के चरण में भी प्रीति थी। राजा की किस में प्रीति थी? अर्थ धर्म काम, जिसके लिए मनु महाराज राज्य बरबस पुत्र को देकर के किस लिए गए थे? वन हरि के लिए। अब यहाँ पर वो हरि की तरफ किसका रुझान है? धर्म रुचि मंत्री का। नृपहित हेतु सिखव नित नीति, वो राजा को नीति का ज्ञान देने के लिए समय समय पर उसको, राजा के भले के लिए उसको नीति का ज्ञान देता रहता था। गुरु सुर संत पितर महिदेवा, करई सदा नृप सबके सेवा। राजा गुरु की, देवताओं की, संतों की, पितरों की, धरती के देवताओं की, सभी की सदा सेवा करता, आदर सम्मान करता, पूजा सत्कार करता। राजा के जो हम लोगों ने अभी सांख्य दर्शन पढ़ा, तो 3 गुणों से प्रभावित है जीव, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। ये जो कार्य कर रहा है वो सतोगुण का प्रभाव है कि गुरु सुर संत पितर महिदेवा, करई सदा नृप सब कैसे। और अर्थ धर्म कामादि सुख सेवई समय नरेश, ये राजा होने का जितना भी सुख सुविधा भोग विलास है उसको भी वो भोग रहा है, और समय अनुसार भोग रहा है। तो ये रजोगुणी, ये रजोगुणी धर्म का वो प्रभाव है, और ये सतोगुणी गुण का प्रभाव है। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। वेद ने राजा के जो भी धर्म बताए हैं,
राजा सबका आदर सहित सुख मानते हुए पालन करता है। ये नहीं कि अरे यार कहाँ से राजा बन गए और अब ये भी करना पड़ेगा वो भी करना पड़ेगा, नहीं। जो भी राजधर्म का निर्वहन करता उसमें अपने आप को सादर सुखी महसूस करता कि मुझे ये करने का सुंदर अवसर मिला राजा होने के कारण। दिन प्रतिदेयी विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। ये सब सतोगुणी उसके संस्कार चल रहे हैं। वो दिन प्रतिदिन अनेक तरह के दान देता, शास्त्रों को सुनता, श्रेष्ठ शास्त्रों को, वेद पुराणों को विद्वानों से सुना करता। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा, विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथन विचित्र बनाए। उसने सभी जगह आवश्यकता अनुसार कुएं, तालाब, बावड़ी, सुंदर वाटिकाएं, बागीचे, बाग, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए भवन, सभी तरह की सुविधाओं से भरे हुए उसने तीर्थों में बनवाए। जहां लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, बार सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जहां तक भी जितने तरह के यज्ञ बताए गए हैं उसने एक एक यज्ञ किया। यज्ञों, त्रेता युग यज्ञों का काल है और सबसे अधिक हम लोग सुनते हैं अश्वमेध यज्ञ के बारे में। और इतना तो अब तक समझ ही गए हैं कि अश्व का अर्थ चंचल मन है और उस मन का मेध करना, उसकी चंचलता को नियंत्रण में करना ही अश्वमेध यज्ञ है। उसकी बलि को चढ़ा देना, उसकी चंचलता को यज्ञ की आहुति में डाल देना। क्योंकि अगर मन इधर उधर भागता फिरेगा तो कभी ना कभी भटका देगा। ये अभी जितनी भी हम लोगों ने कथाएं प्रसंग सुने उससे कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट होती है। तो उसने सब तरह के यज्ञ किए, बार सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। एक बार नहीं, एक एक यज्ञ को राजा ने हजार हजार बार अनुराग के सहित किया, अर्थात सारी पृथ्वी उसकी हो गई। अब उसे किसी से युद्ध ही नहीं लड़ना, कोई शत्रु ही नहीं है। तो अब वो वेद पुराणों में वर्णित जो भी धर्म के कार्य हैं, पुण्य के कार्य हैं, दान के कार्य हैं, उन सबको करने में संलग्न है। हृदय न कछु फल, हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूख भूप विवेकी परम सुजान। ये सब कार्य वो किसी फल की प्राप्ति के लिए नहीं करता है, किसी फल की इच्छा से नहीं करता है। राजा परम विद्वान और बड़ा ही विवेकी है। करई जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञान। जो भी धर्म कर्म के कार्य वो करता है मन और वचन से, उन सब को ज्ञानी राजा भगवान को अर्पित कर देता है, वासुदेव को अर्पित कर देता है। चढ़ी बरबाज बार एक राजा, मृगया कर सब साज समान। लेकिन सभी मनुष्यों की भांति इसके अंदर भी, क्योंकि वो सृष्टि का मूल तत्व है, जब सृष्टि की रचना हुई तो तमोगुण का प्रभाव अब यहां से दिखता है। तमोगुण के प्रभाव के कारण राजा मृगया में भी उसकी रुचि है। एक बार राजा घोड़े पर सवार होकर के अपने पूरे समाज के साथ मृगया के लिए निकल पड़ा। विंध्याचल गंभीर बन गया, विंध्याचल के घने जंगलों में चला गया। मृग पुनीत बहुमारत भयऊ, और वहां के वन में अनेक प्रकार के पशुओं का शिकार करता हुआ वो फिरा। अब देखिए, मनु महाराज गए नैमिषारण्य और प्रताप भानु कहाँ गए? विंध्याचल के वनों में, अर्थात दंडकारण्य। तो जो हम लोग कहते हैं कि देश काल परिस्थिति और जीव स्वयं, उससे प्रभावित होता ही होता है। तो किस प्रकार स्थान की ऊर्जा उसको भ्रमित कर देगी। दंडकारण्य शापित वन है, उसकी कथा हम लोग कभी और सुनेंगे। तो विंध्याचल गंभीर बन गयऊ,
मृग पुनीत बहुमारत भयऊ, फिरत विपिन नृप दीख बरहु। जनु बन दुरेउ शशि ग्रसि राहु। शिकार करता फिरता हुआ राजा वन के अंदर घुसता चला जा रहा था। उसने घने जंगल में एक वराह देखा। ऐसा लगता था उस वराह को देख करके कि राहु स्वयं वराह का रूप धर के आ गया है और चंद्रमा को ग्रास कर लिया है। ग्रहण करता है ना, राहु चंद्रमा को ग्रास बना लेता है और ग्रास बना करके वन में आकर छुप गया है। वराह जो भगवान का एक अवतार भी है, और वराह जो यहाँ छल और कपट का प्रतीक भी है, राक्षस। तो स्थान के साथ, कर्म के साथ, तमोगुणी कर्म, शापित वन, वहां पर किस प्रकार एक वराह राजा प्रताप भानु के पूरे जीवन चक्र को पलट देगा। बड़ विधु नहीं समात मुख माही। चंद्रमा बहुत बड़ा है, क्योंकि राहु जब भी चंद्रमा पर ग्रहण लगाता है तो पूर्णिमा का चंद्रमा होता है। पूरे चंद्रमा को निगल पाना राहु के लिए कितना कठिन है। यहाँ राजा प्रताप भानु तो सूर्य के समान तेजवान है, और जो उनका यश कीर्ति है वो चंद्रमा के समान है, जिसे राहु का अब ग्रहण लगने वाला है। मनहु क्रोध बस उगलित नाही। वो उसको निगल नहीं पा रहा है तो और क्रोध में आ रहा है, तो ना उसे निगल पा रहा है और ना ही क्रोध के कारण उसे उगल रहा है, अर्थात काला। आगे लिखते हैं, कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। बड़ा भयानक है, उसके बड़े बड़े दांत हैं। तो चंद्रमा और दांत और दाढ़ें, ऐसा लग रहा है उस भयानक वराह के मुंह से जो दांत दिख रहे हैं वो श्वेत होते हैं दांत, तो वो चंद्रमा के समान लग रहे हैं। घुरघुरात है आरोप आए। जब उसने घोड़े के आहट सुनी तो वो घुरघुराता हुआ सजग हो गया। चकित बिलोकत कान उठाए, और कान उठा करके सजगता के साथ देखने लगा कि ये किसी अखेटक के आने की आहट है। नील महीधर शिखर सम देख विशाल बराहु, चपर चले है सुटुक नृप हाँ कि न होई निबाहु। जब राजा ने ऐसे विशाल काय स्वर को देखा, अभी तक तो ठीक ठाक मृग्या कर रहे थे, श्रेष्ठ पशुओं का शिकार कर रहे थे, लेकिन नील महीधर शिखर सम, नील पर्वत के शिखर के समान दिखने वाले। अब इस पर हम लोग को थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा कि नील महीधर जो कहा है गोस्वामी जी ने, इसके पीछे रहस्य क्या है। और इतना विशाल वराह देख करके राजा उसका शिकार करने के लिए बहुत उत्सुक हो गया। चपरी चले, चपलता के साथ उसने अपने घोड़े को सुटुकी, ऐसे मतलब चाबुक से उसके ऊपर वार किया कि वो तेजी से उसका पीछा करे, और सुअर के उस वराह के पीछे अपने घोड़े को लगा दिया, और इस तरह लगा दिया कि आज तेरा बचना संभव नहीं। नृप हाँ कि न होई निबाहु। आवत देख अधिक रव बाजी, चले बराह मरुत गति भाजी। आवत देख अधिक रव बाजी, घोड़े का जो आने का स्वर था, आवाज थी, वो उसको और अधिक सुनाई देने लगी, क्योंकि वो घोड़ा अब उसी की ओर दौड़ रहा है। मनुष्य अपने तमोगुण की कामनाओं को पूरा करने के लिए अपने विनाश की ओर स्वयं ही भागता है। तो चले वो बराह, वो बराह पवन के वेग से, पवन की गति से वहां से भाग चला। तुरंत कीन नृप सर संधाना, महि मिल गयो बिलोकत बाना। राजा ने जैसे ही उसको भागते देखा तो शर संधान किया, अपनी ओर बाण को आते देखकर वराह ने अपने आप को जमीन में झुका लिया। मही मिल गयो बिलोकत बाना।
तकी तकी तीर महिष चलावा। अब राजा के भीतर अभी हम लोगों ने सत्वगुण और रजोगुण के प्रभाव को देखा, अब हम लोग उसी जीव के अंदर, मनुष्य के अंदर तमोगुण के प्रभाव को देख रहे हैं। तकी तकी तीर महेश चलावा, राजा ताक ताक करके तीर चलाता है, कर छल सुअर शरीर बचावा। और अपने छल के द्वारा वो वराह अपने शरीर को बचाता हुआ भागता रहता है। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा भागा, ऋषि बस भूप चले संग लागा। कभी सामने आ जाता है, कभी छुप जाता है, इस प्रकार वो पशु भाग रहा है। ऋषि बस भूप, क्रोध के वशीभूत होता जा रहा है राजा, जितना जितना वो वराह उसे परेशान कर रहा है। ऋषि बस भूप चले संग लागा, अब उसने इसे अपनी आन पे ले लिया है, तो वो उसके पीछे पीछे भागता चला जा रहा है। गयो दूर घन गहन बराहु, जह नाहिन गज बाज निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिर गुहा गंभीरा। अगम देख नृप अति पछिताई, फिरे महाबन परे भुलाई। समय हो गया, हम लोग इसको कल पढ़ेंगे, ये 4 चौपाइयाँ। कल तो मंगल है, हम लोग चर्चा करेंगे, परसों इसको पढ़ेंगे। जय सिया राम।